आत्मनिर्भर भारत और कृषि क्षेत्र का विकास विषय पर वेबिनार आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को बेहतर खाद बीज उपलब्ध करने के साथ ही उनके बेहतर विकास की बात की। कमल पटेल ने इस संकट की घड़ी में सभी किसानों के साथ मजदूरों को भी सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया। वेबिनार में किसान, विद्यार्थी, फैकल्टीज और आम नागरिकों की भी सहभागिता रही। वेबिनार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय भोपाल का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सबको एक मंच पर लाकर मध्य प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को कैसे साकार किया जाए, उसके ऊपर हम विचार विमर्श करने, मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भारत देश गांव का देश है और महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे, असली भारत गांव में बसता है और गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा है गांव का कि जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर राज किया लेकिन उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। मैं याद करता हूं आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाए। 70 से 80% जब देश आजाद हुआ तब गांव में रहती थी जनता 80% और 20% शहर में। लेकिन इन 50 वर्षों में जो बजट भारत सरकार देती थी वो 20 से 30% गांव में और 80% शहरों में। इसलिए शहर विकसित होते गए लेकिन गांव पिछड़ते गए, खेती पिछड़ती गई। गांव में न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा। और इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने गांव को प्राथमिकता दी और 70% बजट गांव के लिए खर्च करने का निर्णय लिया। सबसे पहला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर आए, जिससे 2000 की आबादी, 1500 की आबादी, 1000 की आबादी, फिर 500 की आबादी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से 500 की कम की आबादी को सड़कों से जोड़ा। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाया जाए। 2990 बिजली थी, अब 18,000 मेगावाट से अधिक है और 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में हम हैं। और इसलिए आधारभूत ढांचे का विकास करने का काम हमारी सरकार ने, अटल जी ने किया। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाए और किसानों की फसल मौसम आधारित है। फसल अधिक वर्षा होने से, सूखा पड़ने से, बाढ़, ओला से खराब होती थी तो कोई कवर नहीं होती थी, कोई रिस्क रहती थी, लेकिन पूरी रिस्क किसान को लेना पड़ती थी। किसान अपनी जमीन बेच देता था, 18% ब्याज पर ऋण मिलता था और इसलिए फसल बीमा योजना लेकर आए, उससे किसानों को राहत देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने आरबीसी 6.4 में परिवर्तन किया, जहां पहले 5 करोड़ बिजली मिलते थे, 5,000 करोड़ किसान को राहत के रूप में अगर फसल खराब होती तो देते हैं। मध्य प्रदेश में हमने दिया है और इसलिए किसान को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ है। अगर किसान मजबूत होगा, खड़ा होगा, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और अभी पूरे विश्व में कोरोना का महासंकट चल रहा है और इस संकट के दौर में हमने देखा कि उद्योग जगत पूरा ठप हो गया, व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गए। बड़े बड़े उद्योग से लेकर चाय पान की दुकान, होटल तक बंद हो गई। ऐसे में सिर्फ कृषि ही ऐसा क्षेत्र है, खेती ही ऐसा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ही ऐसा है जिसका कोरोना का असर नहीं हुआ, लॉकडाउन का असर नहीं हुआ और किसान खेत में और मजदूर मेहनत करते रहे, अपना पसीना बहाते रहे और हमारे लिए, देश के लिए अनाज पैदा करके दोनों टाइम के भोजन की, सब्जियों की और दूध की व्यवस्था की, जिसके बीज और दवाइयां ये जो बाजार में आती हैं, इसके रेट और गुणवत्ता में भी कमी रहती है, रेट अधिक रहते हैं और इसलिए किसान को लागत ज्यादा लगती है और उसकी उपज का उसको मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम किसानों के लिए अच्छे बीज, अच्छी दवाइयां, गुणवत्ता युक्त खाद पर्याप्त उपलब्ध कराएंगे, जिससे, और कराया भी है, जिससे उनका उत्पादन बढ़े, लागत कम हो और किसान की आय बढ़े। इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। हमारे
प्रधानमंत्री जी ने जो एफपीओ की योजना बनाई है और हमने शुरू किया है, इससे किसान का सामूहिक खेती होगी तो वो खाद, बीज और दवाइयां खुद उत्पादन करेंगे, खुद व्यापार और व्यवसाय का लाइसेंस लेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के सपने को साकार किया है कि असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। तो हमारे गांव और शहर में जो प्रॉपर्टी होती है लोगों की, शहर की प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा मकान है, इसकी कीमत 1 लाख है या 10 लाख है, 1 करोड़ है, तो मैं इसमें बैंक से लोन ले सकता हूं, मकान के लिए, दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए लिमिट ले सकता हूं, कोर्ट में जमानत करा सकता हूं। लेकिन यही प्रॉपर्टी मेरी गांव में हो तो 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो, उसके ऊपर 1 रुपए की न तो जमानत करा सकता हूं, ना लोन ले सकता हूं और ना मेरे को लिमिट मिल सकती है। और इसलिए शहर विकसित होते गए, गांव पिछड़ते गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए, जिससे गांव की प्रॉपर्टी का सर्वे होगा। सर्वे शुरू भी हो गया है, मध्य प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट में लिया है और हरदा और डिंडोरी जिले से हमने इसकी शुरुआत कर दी है कि गांव के एक एक प्लाट की, मकान की कितनी उसको दस्तावेज देके मालिकाना हक देंगे। उससे वो अपने बैंक में गारंटी में रखकर वेयर हाउस के लिए लोन ले सकेगा, कोल्ड स्टोरेज के लिए ले सकेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, उद्योग के लिए, व्यवसाय के लिए, निर्यात, जो भी करना है उसको। तो अब किसान सिर्फ खेती के लिए मजबूर नहीं होगा, तो वो व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, निर्यात भी करेगा, वेयर हाउस भी बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज भी, और इस प्रकार उसके विकास के द्वार खोले हैं। और इसलिए सही मायने में, वैसे तो 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, लेकिन गांव को आर्थिक आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है 24 अप्रैल 2020 को। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, गांव की ओर से, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। वे भी किसान ने ही हम सबको संभाला है और हमको दोनों टाइम का भोजन और सब्जी और दूध की व्यवस्था की, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, हम जीवित हैं। और उसके लिए किसान भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूं, मजदूरों के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे संकट के समय में किसान ही है जिसने हमको संभाला। और इसलिए हमारे यहाँ पुराने जमाने से एक कहावत है, उत्तम खेती और मध्यम व्यापार, यानी सबसे उत्तम अगर कोई चीज है तो खेती है। लेकिन आजादी के इन 73 वर्ष में किसान खेती को छोड़कर पलायन करके शहर की ओर आने लगा, मजदूरी करने और नौकरी करने की ओर प्राथमिकता देने लगा। खेती इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि खेती घाटे का सौदा थी, खेती हानि का सौदा थी। 16 रुपए लगाकर 1000 रुपए पैदा होते और उसके बावजूद भी किसान ने खेती करना नहीं छोड़ा। अगर किसान खेती करना छोड़ देता तो ऐसे कोरोना संकट के समय कल्पना कीजिए, अगर खेती पर भी कोरोना का संकट आ जाता और किसान खेती मजदूर खेत में काम नहीं करता तो आज हमारी स्थिति और देश की स्थिति क्या होती। और इसलिए ऐसे संकट के समय में भी किसान ने धैर्य रखा, घाटा वर्षों से सहन करते हुए भी खेती कर रहा है। और इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे अन्नदाता किसान की हम रक्षा करें, उसकी चिंता करें, उसको घाटे से लाभ का धंधा बनाएं। और इस ओर हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आय 2 गुना 2022 तक का लक्ष्य रखा कि 2 गुना करना है। और इसके लिए सिर्फ लक्ष्य नहीं रखा, तो उसके लिए उन्होंने बजट की प्रावधान किया, व्यवस्था की और उसको भौतिक धरातल पर उतारने का काम किया। और इसलिए 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत जो अभियान चलाया है, उसके लिए पैकेज की व्यवस्था की, जिसमें कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ की उन्होंने व्यवस्था की कि किसान को हम 1% ब्याज पर बाकी सब सुविधाएं उसको मिलेगी, लेकिन उसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। और उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमने कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, उद्यानिकी विभाग और सारे पशुपालन से लेकर डेयरी विकास से लेकर सारे विभागों ने एक महत्वपूर्ण कार्य योजना हमने तैयार की है कि किसानों के लाभकारी उचित मूल्य दिलाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो ही देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए किसान उत्पादक समूह बनाने का निर्णय लिया है। हर ब्लॉक में 2 किसानों के अभी समूह बनेंगे, जिसमें मिनिमम 300 किसान होंगे। और इन किसानों को प्रशिक्षित करके, उनको ट्रेनिंग देकर और उनके लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज,
फूड प्रोसेसिंग प्लांट, साइलो, ताकि वो किसान जो उत्पादन करता है अपनी फसल का, उसको मंडी में बेचने की मजबूरी होती, क्योंकि उसके पास न तो वेयर हाउस होता है, न कोल्ड स्टोरेज होता है और न कोई व्यवस्था होती है, और इसलिए औने पौने भाव पर भी उसको बेचना पड़ता है। और व्यापारी माल सस्ते में खरीद कर और स्टोर करते हैं, वेयर हाउस में स्टॉक करते हैं, और स्टॉकिस्ट फिर महंगे दाम में उपभोक्ताओं को बेचते हैं और बिचौलिया पैसा कमाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया है कि ये बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना हो। उसके लिए कानूनों में संशोधन किया है, मंडी एक्ट में संशोधन किया है। अब मंडियां तो रहेगी, लेकिन एक व्यापारी पूरे प्रदेश में खरीदी कर सकता है, किसान के घर से, खलियान से, कहीं से भी खरीदी कर सकता है। मंडी में तो खरीद होगी, सरकारी समर्थन मूल्य पे भी होगी, लेकिन अब किसान के घर से, खेत से भी व्यापारी खरीद सकेंगे, उससे प्रतिस्पर्धा होगी, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। वेयर हाउस की रिस्की श्रृंखला का जाल बिछाया जाएगा, ताकि किसान वेयर हाउस में माल रखकर 75% उसको ऋण मिल जाएगा, ताकि उसमें पैसा, ताकि वो खाद, बीज, दवाई का जो उधारी है वो दे सके, और जब फसल का मूल्य अच्छा आए तब बेचे। अभी आजादी के 73 साल में मैं भी किसान हूं, हमारी मजबूरी थी कि हमारी जैसे किसान की फसल आई खेत में, खलियान में नहीं आया, उसके पहले उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए बैंक वालों को उधारी देना है, बाजार में उधारी देना है, घर में शादी विवाह है, किराने का सामान लाना है, और इसलिए उसको मजबूर होकर तत्काल फसल बेचना पड़ती थी औने पौने दाम पर, और इसके कारण उसको घाटा होता था। मैं अभी कोरोना के संकट के समय मैंने एपिडा के माध्यम से एक वेबिनार की थी, और पूरे देश के जो बड़े निर्यातक हैं उनसे चर्चा की थी, और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि हमारे यहाँ आप निर्यात करते हैं, हमारे यहाँ प्याज, टमाटर, मिर्ची, उद्यान की फसल भी बहुत अच्छी हो रही है, आप प्याज टमाटर किस रेट में व्यापारियों से खरीद के निर्यात करते हैं? तो उनका कहना था कि 30 से 40 रुपए किलो हमको टमाटर और प्याज खरीद रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रेड का माल हम निर्यात कर रहे हैं। और वही उसी समय हमारा किसान 2 रुपए किलो में प्याज बेच रहा था, 4 रुपए किलो में टमाटर बेच रहा था, उसकी लागत भी नहीं लग रही थी, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि किसान उत्पादन तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी बेचने की व्यवस्था, बिक्री की व्यवस्था नहीं होने के कारण, खरीदार उचित समय पर नहीं होने के कारण उसको घाटा होता है। वही व्यापारी ग्रेडिंग करके, उसी माल को ग्रेडिंग करके 30 से 40 रुपया 10 गुना ज्यादा कमाता है। बस यही बिचौलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अलग करना है, और किसान को हमको इतना प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना, उसको इतना सक्षम बनाना है कि उसके पास सारी सुविधा हो, वो माल को रखने की, रोकने की व्यवस्था कर ले, और खुद उसको लाइसेंस का, हम निर्यात का लाइसेंस देंगे उसको निर्यात करने का, उसको व्यापार का, ताकि वो अपने माल का उचित मूल्य ले सके, और जो बिचौलिए कमाते वो किसान कमाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी आय 2 गुना और 4 गुना होगी। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर गांव और आत्मनिर्भर किसान बनाने में आप सब विषय विशेषज्ञ हैं, उसमें आप सबका मार्गदर्शन हमको मिले, आपका सहयोग मिले, यह हम अपेक्षा करते हैं। स्पर्धा होगी इसमें, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, किसान को उत्पादक समूह बनाकर उसको प्रशिक्षित करके उसके माल का उचित दाम मिले, जब अच्छा रेट आए तब वो बेच सके। इसके लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और किसान रेल, जैसा भी प्रशांत जी ने बताया कि अभी महाराष्ट्र से बिहार की ओर जो ट्रेन चल रही है वो मध्य प्रदेश से होती हुई जाएगी, जगह जगह जो जंक्शन है वहां रुकेगी, ताकि हमारा किसान, हमारी सब्जियां, फूल, वो उस ट्रेन के माध्यम से दूसरे शहरों में जब अच्छा मूल्य मिले उसको बेच सके, ताकि उसकी आय बढ़े। इसके लिए कार्य कर रही है। अभी मुझे मंत्री बने अभी 4 महीने हुए हैं। मैं अप्रैल में मुझे कृषि मंत्री का दायित्व मिला, 22 अप्रैल को। चना, सरसों, मसूर की खरीदी केंद्र सरकार नाफेड के माध्यम से करता है, उसकी कृषि विभाग एजेंसी रहती है, लेकिन खरीदी बहुत कम करते हैं, उत्पादन ज्यादा होता है, और इसलिए हमने प्रति हेक्टेयर जहां 13 कुंटल सरसों खरीद रहे थे वहां 20 कुंटल किया, जहां 15 कुंटल चना खरीद रहे थे हमने उसको 20 किया। एक दिन में सीमा थी कि 25 कुंटल ही किसान बेच सकता है समर्थन मूल्य पर, और उसके कारण उसको मजबूर होकर मंडी में जाना होता था, और मंडी में फिर सस्ते रेट में बेचता था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा एक, कि हमारे चंबल ग्वालियर के अंदर सबसे अधिक सरसों होता है, लेकिन 13 कुंटल खरीदते थे, हमने प्रति हेक्टेयर उसको 20 किया, क्योंकि 20 कुंटल से अधिक उत्पादन होता है।
और जब समर्थन मूल्य पर प्रति एक दिन में 25 की जगह हमने असीमित कर दिया तो सारा सरसों समर्थन मूल्य पर 4425 रुपए जो समर्थन मूल्य था उस पर बिकने लगा, तो उद्योगपतियों की उद्योग बंद हो गए। जो 2500 से 3200 3800 बिक रहा था, औसत 3000 से 3200 था सरसों, वो 4500 से 5500 हो गया। यानी किसान को समर्थन मूल्य से भी ऊपर बेचने में हमने सफलता प्राप्त की, किसानों को लाभ दिलाया। उसका कारण एक था, थोड़ी सी एक नीति में परिवर्तन किया कि 13 से 20 किया, और एक दिन की लिमिट थी चना सरसों मसूर की 25 कुंटल को, उसको हमने हटाकर अनलिमिटेड कर दिया। जितना किसान ने पंजीयन कराया उतना, उससे किसान को समर्थन मूल्य से भी ऊपर भाव मिला। बस यही नीतियां अगर सरकार कर दें तो किसान को उनकी लागत का उचित मूल्य मिल सके। दूसरा, मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2 गुना 3 गुना और 4 गुना कर सके, क्योंकि किसान आत्मनिर्भर होगा तो ही देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए इस वेबिनार में आप सबके बहुमूल्य सुझाव, आपका अनुभव, आपका ज्ञान हमारे किसानों के लिए उपयोगी हो, इसके लिए वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो आप सब इसमें शामिल हुए, आप अपना इसमें जो भी आपको नॉलेज है, ज्ञान है, आपका अनुभव है, वो साझा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।